यह इलेक्शन कमीशन का मरकज़ी दरवाज़ा है जिस पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है और मरकज़ी गेट पर भी पुलिस की नफरी तैनात की गई है। खारदार तारें लगाकर ये अरकाने असम्बली को यहाँ पर रोक दिया गया है और ये यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे लगता है पता नहीं हम क्या लेके आए हैं कि पूरी थैंक यू मैम। आपकी यूट्यूब देखती रहती हूँ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अंधेरे में डूबे पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का ये व्लॉग थोड़ा इमरजेंसी काइंड ऑफ व्लॉग है। मुझे पता नहीं है कब तक ये लाइट्स का बैकअप रहेगा, बिकॉज मैंने सेव करके रखा था इसी व्लॉग के लिए, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि इतनी ज़्यादा लाइट्स इसके ऊपर चल सकेंगी या नहीं। तो हो सकता है ड्यूरिंग व्लॉग ये सारी लाइट्स ऑफ हो जाएँ और हमें एमरजेंसी लाइट के ऊपर गुजारा करना पड़े। तो प्लीज़ बेयर विद मी। थोड़ी सी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करनी है। पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तैनाती के मामले पर इमरान खान का धुआंधार खिताब अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है। उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है, अपनी पार्टी का क्या नुक्ता नज़र है इस तैनाती के हवाले से। साथ ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट आज उन्होंने अवाम के साथ शेयर की है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो मोहसिन नकवी के हवाले से उन्हें क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलती थी। फिर मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दे दी है और साथ ही अदालती जंग शुरू करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ इस्तीफ़ों की तस्दीक का जो मामला है वो भी उसी तरह कन्फ्यूजन का शिकार है। कहीं पर लगता है कि इस्तीफ़े देने हैं और कहीं पर लगता है कि इस्तीफ़े वापस लिए जा रहे हैं। तो आज सुबह सुबह जो ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई, मैं भी उसे कवर करने के लिए गया। पहले पार्लियामेंट के गेट पे, फिर स्पीकर हाउस के गेट पे, फिर इलेक्शन कमीशन के गेट पे। तो क्या सलूक होता रहा वहाँ पर अरकाने कौमी असम्बली के साथ, ये जो पीटीआई के हैं जिनके अभी इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, वो सारी कहानी भी आपको बतानी है। लेकिन पहले थोड़ी सी बात मुल्क भर में जारी पावर ब्रेकडाउन के हवाले से। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर किसी ने लिखा कि मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म को किसी ने मशवरा दिया है कि मुल्क को रीस्टार्ट करके देखें, शायद चल पड़े, कुछ बेहतरी हो जाए। कहने को तो मजाक लग रहा है लेकिन हकीकत कुछ ऐसी है। प्रैक्टिकली आज मुल्क अंधेरे में डूबा नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी बुनियाद कुछ महीनों पहले से रख दी गई थी और जो हर आने वाले दिन के साथ हम देख रहे हैं, मुल्क आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में डूबता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ना करे कि ये हमेशा के लिए रहे, ये अंधेरे इंशाल्लाह जल्द ख़त्म होंगे। अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म है। कहीं से सोशल मीडिया पे कोई खबर आ रही है, किसी जगह से कोई खबर आ रही है कि क्यों किया गया है, शायद किसी को लगता है कि जानबूझकर कोई अटैम्प्ट की गई है। तो मैंने अपने रिपोर्टर से जो एनर्जी को कवर करते हैं और इन बीट्स के माहिर हैं और उनके राब्ते हैं हर जगह पर, उनसे भी चेक किया तो वो ये बता रहे हैं कि ये तकनीकी ख़राबी ही है। ओवरऑल सारे मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हुआ जिसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ एट द मोमेंट तो कोई बहुत खातिर-खा कामयाबी अभी तक नहीं मिली। अटैम्प्ट्स हुई हैं लेकिन हो नहीं सका। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में भी हर जगह हू का आलम है। जगह जगह पर जनरेटर्स चल रहे हैं। जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो पास ही जनरेटर्स की आवाज़ आ रही है। एक दो शॉपिंग मॉल्स हैं जिनकी लाइट्स जल रही हैं, बाकी सब जगह पर अंधेरा है। तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी रात गए एक ऐसा पावर ब्रेकडाउन हुआ था 2021 में, लेकिन चंद घंटों बाद, तकरीबन 3-4 घंटे लगे थे कि बड़े शहरों की बिजली बहाल कर दी गई थी और फिर पूरे मुल्क की बिजली बहाल करने में मैक्सिमम कोई 8 घंटे का वक्त लगा था। लेकिन उस वक्त जो नून लीग के सीनियर रहनुमा थे उन्होंने हुकूमत को एक नाकाम रियासत, एक नाकाम मशीनरी के तौर पर बताया था कि ये निकम्मे हैं, नाअहल हैं और इनकी नाअहलियत की वजह से ये सारा कुछ हुआ। मैं ये मानता हूँ कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, हो सकता है किसी के भी दौर में हो सकता है, लेकिन उस वक्त ऐसे बगलें बजाई जा रही थी कि ये सारा जैसे इमरान खान ने खुद कोई जाके स्विच ऑफ कर दिया है और उनसे वो वापस ऑन नहीं हो रहा, इतने नाअहल हैं। और आज वही सारे उनके जो बयानात हैं, पुराने बयानात, वो शेयर किए जा रहे हैं कि ये हुकूमत नाअहल है। तो वो लग रहा है कि एहसन इकबाल साहब अपनी ही हुकूमत को ताने दे रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के ताज़ा तरीन खिताब की बात करनी है जिसमें निगरान वज़ीर आला की जो मुतनाज़े तैनाती हुई है उसके ऊपर उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया है और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन, मोहसिन नकवी, नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो एक तरह से इत्तेहाद है उसको बेनकाब किया है। इमरान खान ने आज बताया है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और रजीम चेंज का सारा ऑपरेशन जारी था या उसके ऊपर काम हो रहा था,
तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो उन्हें रिपोर्ट दे रहा था मुसलसल कि आपकी हुकूमत गिराने के लिए एक शख्स बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और ये शख्स मोहसिन नकवी था। मैं आपको पहले के व्लॉग्स में भी बता चुका हूँ कि मैं तो इन सारी चीज़ों को बराह रास्त रिपोर्ट कर रहा था ना उस वक्त। तो जो पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल करीब जो रहने की जगह है अरकान असम्बली की, जिसे पार्लियामेंट लॉजेस कहते हैं, वहाँ पर मौसूफ का बहुत आना जाना था, बहुत आ जा रहे थे। फिर जरदारी को भी लेके आए, फिर मौलाना भी वहाँ पे आए और आपने सब ने वो विजुअल्स बहुत रिपीटेडली देखे हैं जब ये आगे पीछे चल रहे थे। तो इतना मुतहर्रिक किरदार किस तरह से लगाया गया, क्वेश्चन मार्क तो बरकरार है। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि ये साबिक आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकातें कर रहे थे और आसिफ जरदारी इन्हें अपना बेटा कहते हैं। और इसके साथ साथ मोहसिन नकवी की करप्शन के हवाले से भी उन्होंने बताया कि करप्शन के जो 35 लाख रुपए हैं वो उन्होंने नैब को वापस करने की तहरीरी जो दरख्वास्त है, या 1-2 दिनों पहले के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि वॉलंटियर रिटर्न का VR जिसे बोलते हैं, वॉलंटियर रिटर्न यानी रज़ाकाराना तौर पर रकम वापसी का केस भी सामने आया था। अब कोई बताएं कि जिसने कोई करप्शन नहीं की या जिसकी कोई गलती नहीं है वो 35 लाख रुपये ऐसे रज़ाकाराना तौर पर नैब को क्यों वापस करेगा, मतलब विदाउट एनी रीज़न। देयर वाज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल जो ये सारी अटैम्प्ट हुई थी। तो इतनी 3-4 चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो इनकी तैनाती बनती नहीं थी, लेकिन सिर्फ इमरान खान की नफ़रत में, PTI की नफ़रत में, या वो एक बुग़्ज़ और अना की वजह से इनकी तैनाती की गई। ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल किस्म की शख्सियत हैं और ये बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने पे यकीन रखते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इनकी नामजदगी की सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की मुखालफत में। और उन्होंने बताया इमरान खान ने कि जिन चैनल्स को ये ऑन करते हैं, यानी जो मीडिया ग्रुप इनके मातहत है, आपने भी नोट किया होगा जब आप उसको देखें, वाह जी वाह, मुबारक, में तो लाइट आ गई है। तो इसी दौरान चलो अब मुझे थोड़ा सा हौसला हो गया, मैं पहले जल्दी जल्दी बात कर रहा था, तो अभी थोड़ा आराम से बात करता हूँ। तो जनाब इस वक्त लाइट आ चुकी है इस्लामाबाद में, तो ये लाइट्स रोशन हो गई। आई डोंट नो आपके यहाँ क्या सिचुएशन है। खैर, इमरान खान साहब ने बताया और आपने भी नोट किया होगा कि जो वो चैनल्स हैं उनके ऊपर जो ख़बरें चलती हैं वो इस तरह से नहीं कि इमरान खान के कोई ख़िलाफ़ वाली ख़बर है वो चल गई। मेरे चूँकि कोलीग्स हैं, हम साथ में काम करते हैं मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि जब उस चैनल के ऊपर इमरान खान के हवाले से ख़बर चलती है तो वो ख़बर को बाकायदा ट्रीट किया जाता है कि इसमें नेगेटिविटी का आंसर किस तरह से डाला जा सकता है, अगर है नहीं तो उसमें इंजेक्ट किया जाए और कोई ऐसी खबर बनाई जाए, कोई ऐसी खबर क्रिएट की जाए जो इमरान खान के किसी न किसी तरह से ख़िलाफ़ जाती हो। और फिर आपने देखा कि इमरान खान के वक्त में उन चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो स्टिल अभी तक बरकरार है। तो इमरान खान कहते हैं कि उनको, मोहसिन नकवी को लाने के पीछे जो लोग हैं वो वही हैं जो उनके नाम के ऊपर क्रॉस लगाना चाहते हैं या लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरी हुकूमत गिराई गई तो मैंने पूरी कोशिश की कि मुल्क में इंतशार ना फैले। हालांकि जब उन्होंने 25 मई का मार्च शुरू किया तो वो भी एक ही दिन के बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया 26 मई की सुबह, इसलिए कि उन्हें इत्तला थी कि अगर ये मार्च कंटिन्यू रहा तो फिर खून खराबा होगा और इस प्लान का उन्हें पता चल चुका था, इसलिए उन्होंने ये मार्च ख़त्म किया। हालांकि बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई उन पर कि यू टर्न ले लिया, मार्च लेके निकले थे, लोग नहीं आए और चले गए छोड़ छाड़ के सारा कुछ। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख़ में पहली बार हमने अपनी 2 हुकूमतें गिरा के तकरीबन 60% पावर की कुर्बानी दी है, इसलिए कि इस मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात हो जाएं। लेकिन जो ये तैनाती की गई है इससे मुल्क में इंतशार होने का ख़दशा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पार्टी के चेयरमैन को, यानी मुझे बतौर इमरान खान, इस सिस्टम से बाहर करने के लिए या पार्टी से बाहर करने के लिए इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है या इसका नुकसान किया जा रहा है। इसलिए इमरान खान को ये लगता है कि अब उनके पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है और इसी खिताब के दौरान उन्होंने एहतजाज की बाज़ाब्ता कॉल भी दे दी है। यानी कल से मुल्क भर में मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो रहा है। कल लाहौर में, फिर परसों रावलपिंडी, फिर मुल्तान, फिर फैसलाबाद और मुख्तलिफ जगहों पर यह एहतजाज की कॉल दी गई है। PTI के पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो एहतजाज करे या फिर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। इसलिए इमरान खान ने कानूनी जंग लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने आज अपने वकला के साथ भी मुशावरत की है और वो केस के हवाले और वो जिस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ये तैनाती, उसके ऊपर पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और आइंदा 1 आध दिन में सुप्रीम कोर्ट से रजू भी कर लिया जाएगा। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन आता है। लेकिन इस सारे मामले में एक चीज़ है, बड़ी कन्फ्यूजन सी मुझे भी लगी है। तहरीक इंसाफ
10 महीने के बाद कौमी असम्बली में वापसी चाहती है। मज़ीद जो उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए, भी कुछ बचे हुए हैं, उनकी मंजूरी से पहले वो चाहते हैं कि ये इस्तीफ़े रुकवाए जाएं, इनकी मंजूरी रुकवाई जाए। तो पहले पीटीआई पहुंची है कौमी असम्बली, फिर आज गए वो स्पीकर से मुलाकात करने के लिए उनकी रिहाइशगाह, और फिर इलेक्शन कमीशन के गिर्द चक्कर लगाए। वहाँ पर उन्हें हर जगह पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। पुलिस एहलकार खड़े थे, एफसी के एहलकार खड़े थे, मतलब उन्हें आगे जाना ही नहीं दिया जा रहा था। जहाँ पे जाते थे उनको खड़ा रखते थे। मतलब ऐसी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन मैंने देखी है पीटीआई के अरकान के लिए, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं ये सोचता हूँ कि एक तो आपने सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, तो फिर कौमी असम्बली में वापसी क्यों चाहते हैं? और जब निगरान सेटअप का फैसला करना ही इलेक्शन कमीशन ने है, मतलब जाना ही मामला इलेक्शन कमीशन के पास है, तो फिर असम्बली में आके अपनी अपोजिशन लीडरी लेने का क्या फ़ायदा? और वो भी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन के साथ कि जब अपोजिशन को एक पूरा नैरेटिव मिल रहा है कि देखो पहले कह रहे थे कि इस्तीफ़े देंगे, अब हमारे पीछे पीछे फिर रहे हैं कि इस्तीफ़े मंजूर ना करें। इन हालात में अगर आपके ये इस्तीफ़े रुक भी जाते हैं तो आपको मैक्सिमम क्या मिल जाएगा? अपोजिशन लीडर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपोजिशन लीडर ले भी लेते हैं तो निगरान सेटअप के लिए जब मामला अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुशावरत का आएगा तो वज़ीर-ए-आज़म कहेगा जी कि मैं नहीं तस्लीम करता, और ये मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। तो जब हर चीज़ प्री प्लान्ड है और आपको मोहसिन नकवी की तैनाती से ये तासुर मिल चुका कि इन्होंने ये फ़िक्स करना है मामला इलेक्शन कमीशन के साथ हर हाल में, तो फिर ऐवान में आने का और अपोजिशन को या जो हुकूमती जमात है उनको मौका देने का क्या फ़ायदा? तो इसमें ये मेरी अपनी ज़ाती राय ही नहीं है, ये कुछ पीटीआई के अपने लोग भी ऐसे ही समझते हैं। और हो सकता है इसमें कोई हिकमत अमली हो, बिकॉज़ उनकी पार्टी है खान साहब की, और वो बेहतर डिसीजन कर सकते हैं कि क्या उनकी पार्टी के लिए बेहतर है क्या नहीं बेहतर। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और जो पीटीआई के अपने लोगों ने भी हमारे साथ डिस्कस किया, वो ये कहते हैं कि हम 2-2 बार ये इस्तीफ़े जो हैं लेके इस्लामाबाद में आए हैं, पहले इस्तीफ़े देने के लिए, आज ये लेके आए हैं दोबारा से लिख के कि ये इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि जब हम पहले कहते थे कि रिज़ाइन नहीं करना तब हमारी बात ठीक थी, अब हमें खुद कहा जा रहा है कि रिज़ाइन ना करें। तो वो जो एक चीज़ कन्फ्यूजन सी पैदा कर रही है, क्लैरिटी नहीं है उसमें, उसकी वजह से जो पीटीआई के अपने कारकुनान हैं शायद कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे हैं, और जो इनके अरकान असम्बली हैं वो भी ये गिला और शिकवा करते आज दिखाई दिए। उनसे हमारी बात हुई, मैं उस बेस पे बात कर रहा हूँ। आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज तक लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। यह इलेक्शन कमीशन का मरकज़ी दरवाज़ा है जिस पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है, और मरकज़ी गेट पर भी पुलिस की नफरी तैनात की गई है। खारदार तारें लगाकर ये अरकाने असम्बली को यहाँ पर रोक दिया गया है और ये यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन सी बात हुई कि जाए, हम यही खड़े हैं, हमें कौन सा इतना जाना है? आप पे तो हमारी ज़्यादा खफगी होती है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारे हम सबके जैसे लगता है पता नहीं हम क्या लेके आए हैं कि पूरी उनके चश्मे ने। थैंक यू मैम, आपकी यूट्यूब देखती रहती हूँ। शुक्रिया। सिर्फ 2 लोग आएंगे।